दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो बाहर की ओर नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों की ओर जाती है। यह यात्रा है आत्मज्ञान की, उस रोशनी की जो हमारे मन के सारे अंधकार मिटा देती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम बाजार से खरीद ले या कठिन साधनाओं से पाले। यह तो वह सत्य है जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस हमें उसे देखना, महसूस करना और जीना है। सोचिए, हमारा मन कितना बेचैन रहता है, जैसे कोई तूफानी समुद्र। लहरें बार बार उठती हैं, टकराती हैं और फिर बिखर जाती हैं। हमारी इच्छाएं, भय और अहंकार, यही वे लहरें हैं जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर यह तूफान थम जाए, अगर मन का यह सागर शांत हो जाए और उसकी गहराई में हमें एक ऐसी शांति मिले जो कभी समाप्त न हो। यही वह सत्य है जिसे मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं। वे कहते हैं, आत्मज्ञान केवल उस मन को प्राप्त होता है जो निर्मल और शांत हो। जैसे कोई स्वच्छ झील जिसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जब हमारा मन इच्छाओं और अहंकार के मैल से मुक्त हो जाता है, तब उसमें सत्य का प्रकाश झलकने लगता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस सत्य को देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन भौतिक सुखों, स्वार्थ और इंद्रिय तृप्ति में उलझा रहता है। हम धन, प्रसिद्धि और आराम के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि यही जीवन का लक्ष्य है। पर यह सब एक भ्रम है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वह सांप असली नहीं, केवल मन का डर है। उसी तरह यह संसार भी हमारे मन का ही रचा हुआ जाल है। यह कोई ठोस सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं, भय और अहंकार का प्रतिबिंब है। हम जीवन को एक अंतहीन दौड़ बना देते हैं। सोचते हैं कि अगर और मेहनत करें और साधनाएं करें तो शायद शांति मिल जाएगी। हम ध्यान में बैठते हैं, मन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन भटकता है। इच्छाओं में, भय में, यादों में। यह वैसा है जैसे किसी चंचल बच्चे को पकड़ने की कोशिश करना जो बार बार हाथ से फिसल जाता है। पर अष्टावक्र कहते हैं, यह सारी कोशिशें व्यर्थ है। आत्मज्ञान कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिसे पाने के लिए कुछ करना पड़े। यह तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे सूरज सदा आसमान में रहता है पर बादलों के कारण हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा सदा हमारे भीतर है। बस उन बादलों को हटाना है, इच्छाओं, अहंकार और भ्रम के बादलों को। और यह हटाना कोई कठिन तपस्या नहीं। इसके लिए चाहिए केवल एक चीज, सजगता। बुद्ध की कहानी इस सत्य को बड़े सुंदर ढंग से दिखाती है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, शरीर को पीड़ा दी, मन को बांधने की कोशिश की, पर क्या मिला? केवल थकान, निराशा और खालीपन। फिर एक दिन जब उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए, बस एक पेड़ के नीचे शांत बैठ गए, तभी भीतर एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश था आत्मज्ञान का। वह कोई बाहरी देन नहीं थी, वह तो उनके भीतर ही थी, जिसे बस देखना था। यह कहानी हमें सिखाती है, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक सहज अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हम सब प्रयास छोड़ देते हैं। जब मन शांत हो जाता है, इच्छाएं थम जाती हैं, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। यह वैसा है जैसे अंधेरी रात में एक दीपक जलाना। दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है। वैसे ही जब भीतर की सजगता जागती है, सारे भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे, वह तो मौन में जीता है, अपने अनुभव में लीन, क्योंकि वह जानता है ज्ञान का दिखावा अहंकार को जन्म देता है और अहंकार ही आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति शब्दों में नहीं, अपने जीवन में बोलता है, सादगी से, शांति से और पूर्णता में। वह बाहर से साधारण दिख सकता है, पर भीतर से वह गहन शांति में डूबा होता है। वह किसी नींद में नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता में स्थित होता है। वह जानता है आत्मा ही उसका असली स्वरूप है। उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर का आनंद अनंत है। वह आनंद जो इंद्रियों से नहीं, आत्मा से मिलता है, जो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, ये संसार है, वह धन, प्रसिद्धि और सुख के पीछे भागता है और हर बार निराश होता है। पर ज्ञानी इस भ्रम को पहचान लेता है। वह समझता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तब संसार का जाल अपने आप टूट जाता है। वह अब न सुख के पीछे भागता है, न दुख से डरता है। बस साक्षी बनकर सब कुछ देखता है, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह को निहारता हो, बिना उसमें कूदे।
शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे अर्जित करना पड़े, यह तो मन की स्वाभाविक अवस्था है। पर जब तक मन इच्छाओं, भय और अहंकार से भरा है तब तक वह अशांत रहेगा। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंके जाए तो लहरें उठती हैं, पर जब पत्थर गिरना बंद हो जाए तो जल अपने आप शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारी इच्छाएं और अहंकार शांत हो जाते हैं तो मन स्वयमेव स्थिर हो जाता है। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपने असली स्वरूप को देख ले। यह देखना आंखों से नहीं, सजगता से होता है। जब यह बोध हो जाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, शुद्ध, शांत और अनंत, तब कुछ करना शेष नहीं रहता। हम बस उसी में स्थिर हो जाते हैं, जैसे कोई नदी सागर में मिलकर शांति पा लेती है। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे देखा या छुआ जा सके। वह तो वही है जो देख रही है, जो अनुभव कर रही है, जो हम स्वयं हैं। यह वह चेतना है जो सब कुछ देखती है पर स्वयं कभी देखी नहीं जा सकती। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, ये सब मात्र उपकरण हैं। असली दृष्टा तो हमारी आत्मा है। वह सदा उपस्थित है, हर पल, हर सांस में। लेकिन जब तक हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर अटका रहता है, हम उसे नहीं देख पाते। ज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को पहचान लेता है। वह भौतिकता में उलझता नहीं, बल्कि उस शाश्वत चेतना को देखता है जिससे यह समूचा अस्तित्व प्रकट होता है। वह समझता है यह संसार केवल एक स्वप्न है और वास्तविक सत्य उसकी आत्मा के भीतर छिपा है। जब वह इस सत्य में डूब जाता है तो न कोई भय रह जाता है, न कोई इच्छा, न कोई दुख। वह पूर्ण हो जाता है, शुद्ध, शांत और आनंदमय। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह हमारे भीतर की वही अवस्था है जो सदा से विद्यमान है। पर इसे जानने के लिए एक छलांग लगानी पड़ती है। यह छलांग किसी शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि केवल साहस से लगती है। अपने भ्रमों को छोड़ने का साहस, अपनी इच्छाओं को त्यागने का साहस और अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने का साहस। जैसे कोई शेर जो भेड़ों के बीच पलकर खुद को भेड़ समझ बैठा हो, पर जब एक दिन वह जल में अपना प्रतिबिंब देखता है तो अपनी सच्ची पहचान जान लेता है। वैसे ही हम भी भ्रमों में जीते हैं, खुद को शरीर और मन मान लेते हैं। लेकिन जब भीतर की आत्मा का दर्शन होता है तो सारे भ्रम चूर हो जाते हैं। तब एहसास होता है हम कभी अपूर्ण थे ही नहीं, हम तो सदा से ही शुद्ध, अनंत और पूर्ण थे। आत्मज्ञान कोई लंबी साधना का परिणाम नहीं, यह तो एक पल का जागरण है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही सारा कक्ष प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही सजगता का दिया जलते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। हमें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पहले से ही वही हैं जो हमें होना चाहिए। बस देखना है, जानना है, महसूस करना है। यह संसार हमारे मन का रचा हुआ एक जाल है। जब तक हम इस जाल में फंसे रहते हैं, शांति असंभव है। पर जब हम इस माया को पहचान लेते हैं, जब समझ जाते हैं कि यह सब केवल एक स्वप्न है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तब हम उस सत्य में विलीन हो जाते हैं जो सदैव हमारे साथ था। दोस्तों, अष्टावक्र का यह संदेश केवल एक शिक्षा नहीं, एक आह्वान है हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का। यह हमें याद दिलाता है कि हम कोई साधारण प्राणी नहीं, हम वह शेर हैं जो भेड़ों के बीच भटक रहा है। हम वह आत्मा हैं जो भ्रम के जाल में उलझी है। लेकिन यह भ्रम असली नहीं, यह तो केवल एक सपना है जो जागते ही मिट जाता है। आत्मज्ञान का मार्ग सरल है, परंतु इसके लिए चाहिए साहस, अपने मन की लहरों को थामने का साहस, अपनी इच्छाओं को छोड़ने का साहस और अपने अहंकार को मिटाने का साहस। जब हम यह कर पाते हैं तो हमारा मन एक निर्मल दर्पण बन जाता है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई देता है। और वही सत्य है, तुम ही ब्रह्म हो। यह कोई ग्रंथों में लिखा शब्द नहीं, न किसी मंदिर की दीवार पर उकेरा हुआ मंत्र। यह तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में। बस इसे देखो, इसे महसूस करो और इसे जी लो। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है, यही वह शांति है जो तुम्हें सदा के लिए मुक्त कर देती है। दुख सिर्फ मन का खेल है, आत्मा तो सदा प्रसन्न है। इस सत्य को पहचानो। और अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।